Guys, welcome back to my channel Study with Lokesh. I am Lokesh Pawar. आज आपके सामने आपके साथ हैं एक नया टॉपिक, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP भी इसे बोलते हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था कि पहले व्हाट इज़ अकाउंटिंग लिमिटेशंस एंड व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। ये टॉपिक मैंने कवर किए। फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स जो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें जानने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर मैंने लेक्चर 2 में वो चीज़ें कंप्लीट की थी। अभी हमारे पास जो है एक नया टॉपिक GAAP, जो कि SSC का जो AAO का जो एग्ज़ाम है, जो पेपर 3 है, उसमें बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जिस पे बेस्ड है ये GAAP। क्या वो प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो कंसेप्ट्स हैं जिन पे बेस जो है GAAP है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। तो ये सब हम जानेंगे आज। हालांकि मैं सिर्फ 2 चीज़ें आज कवर करूँगा। पहला जो है, पहले GAAP के बारे में बात करेंगे। जो ये क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी GAAP की, जो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। मतलब क्यों ऐसा ऐसा क्या हुआ कि ऐसा क्या, क्यों हमें ये चाहिए, हमें क्यों जनरली एक्सेप्टेड चाहिए, जिससे सभी कंपनीज या जितनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फॉलो करें। ऐसे अपनी जब अकाउंटिंग करते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं आफ्टर द ईयर एंड। तो अपनी जो स्टेटमेंट्स देते हैं, उनको जब स्टेटमेंट देने से पहले उनको क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स हैं, क्या ऐसे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है उस अकाउंट स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, ताकि वो जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो क्या रहे, कंपेरेबल रहे, ठीक है ना, और रिलायबल रहे। जैसे मैंने बताया भी था, कंपेरेबल रहे, रिलायबल रहे, रिलेवेंट रहे, और उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। तो ऐसे कौन कौन सी जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल को और जो वीडियो मैं देता हूँ उनको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है, या कोई भी प्रोफेशन है, या कोई भी बिजनेस है, हर जगह क्या होता है, हर जगह एक थ्योरी बेस होता है। थ्योरी बेस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ जो कि एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सभी लोग मानते हैं। किसी, मान लिया खेती करनी है, तो खेती करने से पहले हमें पता है कि खेती करने से पहले हम क्या कर, सबसे पहले क्या करते हैं, ज़मीन होगी, ज़मीन पे हम बुआई करेंगे, सॉरी बुआई कह रहा हूँ, जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद जो है उसमें, तभी उसके बाद जो है उसमें उसको सूखने देंगे, फिर पानी देंगे, फिर दोबारा जुताई करेंगे, फिर बुआई करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम अपनाते हैं, मतलब ये सब चीज़ें इसी को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं करते कि पहले पानी दे दिया फिर जुताई कर दी, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में कुछ फसलों के लिए ऐसा भी होता है कि यहाँ पहले पानी भर दो फिर जुताई कर दो। तो वो हर एक फसल के लिए, हर एक जगह के लिए वो एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। वो चीज़ें फॉलो की जाती हैं, वो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, वो तरीका ही अपनाया जाता है जो कि वो जो जो कि उसके लिए बेहतर हो, सबसे अच्छा हो। अब देखिए, हमने ऐसा तो नहीं है ना कि ये सब चीज़ें, जो भी तरीके खेती करने के जो तरीके थे, वो एकदम से डेवलप हो गए, ऐसा नहीं है। वो धीरे 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 हमने कुछ करके, कुछ गलतियां करके हमने सीखा। इसी तरह से जो ये थ्योरी बेस है अकाउंटिंग का, ये भी एकदम से नहीं बना कि एकदम से आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। ये भी जो है, जैसे जैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग स्टार्ट हुई, हमने
चीज़ों को मतलब आइडेंटिफाई करना शुरू किया, उनको मेज़र करना शुरू किया, उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो रिकॉर्डिंग में क्या क्या दिक्कतें आई, ठीक है ना। अब दो दो कंपनीज थी, तो एक एक कंपनी ने जो है क्या किया, मतलब उसने कुछ अलग पॉलिसी अपनाई, ठीक है। दूसरी कंपनी ने दूसरी पॉलिसी अपनाई अपनी अकाउंटिंग में। अपनी अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल, जो उसने कंसेप्ट, जो गाइडलाइन फॉलो की, उन्होंने दोनों ने अलग अलग चीज़ें फॉलो की उन्होंने। उससे क्या हुआ कि जो चीज़ें जो उनकी वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकल के आएगी, एनुअल जो स्टेटमेंट निकल के आएगी, उनको हम कंपेयर करने में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों ने जो है ना, उन दोनों कंपनियों ने क्या कर रखा है, उन दोनों कंपनियों ने अलग अलग प्रिंसिपल फॉलो कर रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर अलग अलग होंगे या सबके, अब ये तो मैं दो कंपनियों की बात कर रहा हूँ, अब देखो कितनी कंपनीज हैं, ठीक है ना, कितने बिजनेसेस हैं वर्ल्ड में। तो उन सब के सब अगर वो अलग अलग चीज़ें फॉलो करेंगे अपने एनुअल स्टेटमेंट बनाने में, तो क्या होगा कि उसको हम उस इंफॉर्मेशन को, उनकी अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उसको हम क्या नहीं कर पाएंगे, उसको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगर मैं, देखो एक और बात है कि अगर एक ही कंपनी है, वो एक साल तो उसने कुछ और चीज़ें फॉलो की, नेक्स्ट ईयर जो है उसने दूसरी चीज़ फॉलो की अकाउंटिंग में, दूसरे रूल्स लगाए, दूसरे प्रिंसिपल्स फॉलो किए, दूसरे कंसेप्ट फॉलो किए, ठीक है ना। पहले तो वो जो साल ईयर बाय ईयर की जो इन्फॉर्मेशन जो है, उसको हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो वहीं पे क्या हुआ, वहीं पे जब लोगों को, जब स्टार्टिंग में जब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो लोगों को जैसे उसे करते जाते हैं तो दिक्कतें महसूस होती हैं। उन दिक्कतों को सॉल्व करते 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 तब जाके एक थ्योरी बेस डेवलप हुआ अकाउंटिंग का, और ये बहुत ही लंबे, इसमें बहुत लंबा टाइम लगा, ठीक है ना। अब देखिए, जो ये तो तो उसको क्या किया, उसको वो क्या है, वो जो है वही प्रिंसिपल्स हैं ये, ठीक है ना, वही चीज़ें हैं। क्यों क्यों मतलब रीज़न क्या था उसका, रीज़न क्या था कि हमें अपने स्टेटमेंट्स जो हैं, ठीक है ना, उसमें क्या लाना थी, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें हमें यूनिफॉर्मिटी लानी थी और कंसिस्टेंसी लानी थी, ताकि वो जब भी यूजर्स तक पहुँचे, जो वो इंफॉर्मेशन बनी है वो यूजर्स तक पहुँचे, तो वो अपना डिसीजन जो ले सकें, वो इजीली ले सकें। तो ये है, द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, consistency to the process of accounting and enhance its utility to different users of accounting information, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया आपको कि हाँ, थ्योरी बेस्ड जो है बहुत सालों बाद, जो है बहुत लंबे टाइम के बाद, लंबे टाइम में लगा उसको डेवलप होने में, कि तो ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके और कंसिस्टेंसी आ सके किसमें, अकाउंटिंग में। और जब वो स्टेटमेंट्स जो है यूजर्स तक पहुँचे, तो वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, ठीक है ना। GAAP क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, द रूल्स और गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। ये वो रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो कि अडॉप्ट की जाती हैं फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ, जितने भी देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे रिकॉर्ड करें, ठीक है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है ना। और ताकि उसको उनको रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको जो है रिपोर्ट भी कर सकें, मतलब जो उनको क्या करें, पब्लिश भी कर सकें, ठीक है ना। किस लिए, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन, जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन फेज में यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत होती है, और उनको जो प्रेजेंट भी करना होता है एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। तो कई बार एसएससी पूछेगी आपको, इसका डेफिनेशन पूछ सकती है, क्या है GAAP की फुल फॉर्म में पूछ सकती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये देखिए 1929 में जब ये
1929 में जब ये एक महामंदी आई, ठीक है ना, ये अमेरिका से शुरू हुई थी और इसने जो है पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, जो आर्थिक महामंदी थी, ठीक है ना। बहुत ये इतिहास की जो है देखा जाए तो ये सबसे बड़ी महामंदी थी। तो उसके बाद से GAAP को डेवलप करने की बात स्टार्ट हुई, ठीक है ना, US में स्टार्ट हुई। तो वहीं से जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस निकल के आई, ठीक है ना, जिनको जो है US में फॉलो किया जाने लगा। तो ये तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी GAAP की, ठीक है ना। अब जो GAAP है उसमें मतलब कुछ कोर कंसेप्ट्स हैं, कोर कंसेप्ट है जिसको मानकर ही मतलब जो जिस पे बेस्ड है GAAP, कुछ कोर कंसेप्ट हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहला कंसेप्ट अगर देखेंगे तो आप ये देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, ठीक है ना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते टाइम जब कि किसी मतलब जो बिजनेस है, ठीक है ना, बिजनेस और जो ऑनर है, ठीक है ना, उसमें क्या रिलेशन होना चाहिए, ये हमें इसके बारे में बताता है। ये कहता है कि देखिए बिजनेस जो है अलग एंटिटी है, ये बोलता है, और जो ऑनर है वो अलग एंटिटी है, मतलब दोनों सेपरेट है, ठीक है ना, दोनों सेपरेट है। उसमें ये नहीं कि मतलब ये मिक्स करके चल रहा है, मिक्स करके नहीं चल रहा, ठीक है ना, दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर ओनर जो है बिजनेस का वो क्या लाता है, वो अगर देखिए जैसे मैंने बताया कि अगर वो मनी लेके आ रहा है एज ए कैपिटल, किसमें, बिजनेस में, तो वो जो मनी है वो बिजनेस के अकाउंट में क्या होगी, एक लाइबिलिटी होगी, ठीक है ना, टू द ओनर। जब हम अकाउंटिंग करेंगे मान लिया वो 1 लाख रुपए ले, 1 लाख रुपए कोई जो ओनर है बिजनेस का, वो 1 लाख रुपए एज ए कैपिटल लेके आता है, किसमें, बिजनेस में। तो ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस का हो गया या वो उसका है। वो अगर हम जब अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड जब मेंटेन करेंगे, तो वो जो रहेगा, वो जो मनी है 1 लाख रुपया, वो जो है बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है ना, टू द ओनर, उसको वो ओनर को देने ही देने हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता है, अगर वो जो ओनर है बिजनेस का, वो उससे विड्रॉ कर लेता है, ठीक है ना, उससे कुछ पैसा क्या वो निकाल लेता है अपने खर्चे के लिए, ठीक है ना, कैश ले लेता है या फिर गुड्स ले लेता है, किससे, बिजनेस से, अपने मतलब अपने प्राइवेट एक्सपेंस के लिए, ठीक है ना। तो वो जो एक्सपेंस है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। वो क्या रहेगा, वो ड्राइंग रहेगी किसकी, मतलब बिजनेस से ऑनर की ड्राइंग रहेगी, ना कि वो बिजनेस का एक्सपेंस रहेगा, ठीक है ना। और वो क्या होगा, उसकी जो कैपिटल होगी वहाँ से जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो लाइबिलिटी हो जाएगी, लाइबिलिटी जो थी बिजनेस की, वो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसने जो है उससे पैसा जो ऑनर था उसने क्या क्या बिजनेस से पैसा निकाला, तो लाइबिलिटी कम हो गई किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। और वो उसको हम जो है क्या मानेंगे, उसको हम ड्राइंग्स मानेंगे, ठीक है ना। वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो जो है उस ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, जो उसने जो है वहाँ से बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये जो कंसेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये क्या करता है, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है। देखिए अगर हमें बिजनेस का निकालना है प्रॉफिट, तो ये इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है ना, इस कंसेप्ट में क्या करते हैं हम, इस कंसेप्ट में सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज को रिकॉर्ड किया जाता है, और जितने भी प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये जो है अकाउंटेंट्स जो अकाउंटिंग वर्क करते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ बिजनेस के ही जो जितने भी बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं
उनको ही देखेंगे, ना कि जो ओनर के पर्सनल और प्राइवेट ट्रांजेक्शन हैं उनको देखेंगे। मतलब उनका जो वर्कलोड है, उनका जो पूरा ध्यान है, ठीक है ना, वो कहाँ रहता है, वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन पे ही रहता है, ना कि प्राइवेट काम करने पे ओनर के या पर्सनल उनके ट्रांजेक्शन को देखने। मतलब उनका वर्कलोड भी एक तरह से कम हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा तीसरा क्या है कि जो भी जितने भी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड होंगे, जो रिपोर्ट होंगे, वो सिर्फ जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ना कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो है ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये बेसिस है अकाउंटिंग कंसेप्ट का, कन्वेंशंस का और प्रिंसिपल्स का। मतलब ये सबसे बेस में आता है, सबसे स्टार्टिंग यहीं से है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से ही जो है स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे अगर हम, तो देखो मैंने पूछा था, मैंने बताया था कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग कंसेप्ट का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आप बताओगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट इज टू मेंटेन। क्या मेंटेन करना होता है बताया था मैंने। फर्स्ट क्या है, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है ना। सेकंड क्या है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है ना। क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग कंसेप्ट का, इज टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। और ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो बिजनेस एंटरप्राइजेस को और इसके ओनर को दो सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी मानता है। कौन सा कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, द गुड्स ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर ओनर्स पर्सनल यूज आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं बताओ जरा। जो गुड्स जो है या कैश है, यहीं पे देख देते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द गुड्स ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर ओनर्स पर्सनल यूज आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं, ड्राइंग्स। आपको मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के, क्या बताया था, ड्राइंग्स। ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया ये वाला, तो ये कई बार पूछा गया है, ये वाला ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, ये भी पूछा गया है। तो ध्यान से। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है कि वो ट्रांजैक्शन या हैपनिंग बिजनेस में जिनको हम मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम पैसे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम पैसे में बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स हो गया, या फिर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो गया, या फिर क्या है, रिसिप्ट ऑफ इनकम हो गया, आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। वही चीज़ें हमें अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करनी है जिनको हम पैसे की भाषा में लिख सकें। मान लीजिए जैसे मशीन है, कोई मशीन खरीदी हमने, मशीनरी खरीदी हमने, कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, ₹1,00,000, ठीक है ना। तो ये कहता है कि वही चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी है जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं, और करनी भी किस में,
सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, ना कि फिजिकल टर्म्स में। मतलब ये जो 1 लाख रुपए है, हमें ये ऐड करना है अकाउंट की बुक में, ना कि मशीनरी या कुछ और चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी है। ठीक है ना। जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम देखेंगे एसेट्स हमारे क्या क्या एसेट्स हैं, तो हम एसेट्स में सिर्फ मनी को देखेंगे कि हाँ भैया हमारे पास जो है 1 लाख रुपया है। ठीक है ना। 1 लाख रुपए की मशीन है। ठीक है, सिर्फ ये देखेंगे हम। मैं अगर यही बात कर लूँ, यही बात करता हूँ कि मैं अगर देखें तो अगर हम कोई भी मतलब कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है ना, उसकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है ना। एफिशिएंसी को हम मॉनेटरी टर्म्स में मतलब हम पैसों में नहीं तोल सकते एफिशिएंसी को। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अकाउंट की बुक में नहीं लिखेंगे। वो हमारे, अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो है हेल्थ ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ, ठीक है ना, इन चीज़ों को हम कहीं भी मार्क, इन चीज़ों को हम कहीं भी अकाउंट में नहीं लेंगे। ठीक है ना। हाँ देखो, परचेज ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, 10 करोड़ की हमने कोई फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी, हाँ वो ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड में लेंगे। ठीक है ना। रेंट हमने पे किया 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख जो भी है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अकाउंट बुक में लिखेंगे। ठीक है ना। हमने कोई भी हमने जो है क्या किया, कोई हमने सेल ऑफ गुड्स किया, हमने पेन बेचा, हमने जो प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, हमने उसको बेचा, उसको सेल किया, तो भी वो भी क्या है, उसको मनी के टर्म में लिख सकते हैं। तो उसको भी हम अकाउंट के बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि अगर मान लिया मुझे ये करना है कि डिले इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, तो इसको हम नहीं ऐड करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि इसको मनी टर्म्स में हम लिख नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको जो है किसी भी अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करना नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमने बात कर ली आज। लेकिन लिमिटेशन क्या है, जो अ, इस मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की लिमिटेशन क्या है, कि ये जो है इन्फ्लेशन जैसे जो चीज़ें हैं उनको अकाउंट में नहीं लेता, उनको हम जो है उनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, इस मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को अगर हम फॉलो करते हैं। दूसरी बात और क्या है कि आज जो चीज जैसे रुपए की वैल्यू जो है वो लगातार वो गिर रही है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है ना। आज हम देखें, आज 1 रुपये में अगर एक टॉफ़ी आती है, तो आज से 10 या 12 साल पहले जाके देखेंगे, तो वहाँ पे हमें 1 रुपये में 4 टॉफ़ी मिलती थी। तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हुई है। ठीक है ना। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो है वो जो वैल्यू है मनी की, ठीक है ना, उसको इग्नोर करता है, उसको इग्नोर करता है। ठीक है ना। तो आज हम ये 2 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े हमने कंसेप्ट आज? बेसिक एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो और हमने आज क्या देखा, और हमने देखा कि जीएएपी क्या होते हैं, और अकाउंटिंग जो है, जो हम मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमने सबसे पहले बताया था, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, किसमें, अकाउंट्स में। ठीक है ना। तो इसलिए हमें कंसेप्ट्स की गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो यूनिफॉर्म रहे और कंसिस्टेंट रहे। दूसरा जो है उसको इजीली कंपेयर किया जा सके, वो रिलायबल रहे। ठीक है ना। अब वो रिलेवेंट रहे। तो ये सब चीज़ें आज हमने डिस्कस की आप लोगों के साथ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो है, जो अभी ये जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, ये अभी कंटिन्यू रहेंगे, और इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए। थैंक यू।